गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का माई टॉपिक है मीजल्स, जिसको हम खसरा के नाम से जानते हैं। और ये जो बीमारी होती है वो किन लोगों को पाई जाती है, किस एज के ग्रुप में पाई जाती है, किस उम्र के बच्चों में पाई जाती है, और ये कैसी होती है, और इसका हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। और किन लोगों में ये कैसे इनके साइन सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इट इज ए वायरल डिसीज। ये वायरस के द्वारा बीमारी जो मीजल्स की होती है वो वायरस के द्वारा होती है। मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रेन, और ये ज़्यादातर बच्चों में ही पाई जाती है। मोस्टली मतलब कॉमन जो बीमारी है ये बच्चों में ही पाई जाती है। विच इज करेक्टराइज बाई फीवर। इसमें फीवर बुखार आता है, जो इसके लक्षण होते हैं उसमें फीवर आता है, बुखार, कफिंग खांसी आती है, स्नीजिंग छींक आती है, एंड रनिंग नोज, और जो नाक बहती है। रनिंग नोज मीन्स नाक बहती है। तो इसके जो लक्षण होते हैं ये होते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एजेंट पैरामिक्सो आरएनए वायरस। जो आरएनए वायरस का पैरामिक्सो ग्रुप का वायरस होता है उसके द्वारा ये फैलती है बीमारी। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन होता है। नेक्स्ट है इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है बीमारी मीजल्स की। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे हम किसी से बात करते हैं और स्नीजिंग छींकते हैं या बात करते हैं, टॉकिंग मीन्स बात करना, उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। फीवर, जो हमारे साइन सिम्टम्स होते हैं उसमें फीवर, बुखार, लेथार्जी, कमजोरी, थकान, और कफ मीन्स खांसी, कोरेंजा मीन्स जुकाम, स्मॉल रेड स्पॉट जो विथ वाइट सेंटर अपीयरेंस ऑन द साइड ऑफ द चीक। जो हमारे चीक होते हैं, गाल होते हैं, उसमें रेड स्पॉट, स्मॉल रेड स्पॉट हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के निकल आते हैं, स्पॉटिंग हो जाती है, दाने। पिंक रैशेस डेवलप्स आफ्टर 3 to 5 डेज। और ये जो पिंक रैशेस होते हैं, स्पॉटिंग होती है, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती, केवल 3 से 5 दिन के लिए वो होती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो हम जांच करेंगे वो कौन सी है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है साइन एंड सिम्टम, चिन्ह और लक्षण के आधार पे हम उसका ट्रीटमेंट या इलाज करेंगे। बाय कॉप्लिक स्पॉट जो वाइट और ब्लू कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं उसी को बोलते हैं। बाय स्वाब कल्चर ऑफ नैरोफेरिंग्स, जो नैरोफेरिंग्स से हम कल्चर लेंगे स्वाब का, उसका भी डायग्नोस्ट करेंगे, जांच करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन फॉर लैरिंजाइटिस। लैरिंग्स में हमारे इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, हमारे स्टमक में स्वेलिंग हो जाती है। ब्रोंकाइटिस, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स में, उनमें सूजन हो जाती है। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया, हमारे ओटाइटिस से जो कान का जो मिडिल ईयर होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। एंडोकार्डाइटिस, जो हमारे हार्ट होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, जो हमारे आई में कंजक्टाइवा होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम ड्रग्स का क्या मेडिकल में देंगे? एंटीवायरल एजेंट, जो भी हम दवा देंगे वो एंटीवायरल ही देंगे। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक ड्रग्स, सिम्टम्स के आधार पे हम उसकी दवा देंगे। नेक्स्ट है सेडेटिव, हम सोने वाली जो नींद वाली दवा होती है वो हम देंगे पेशेंट को। एंटीपायरेटिक्स, जो फीवर वाली दवाइयाँ होती हैं वो देंगे। एंटीहिस्टामिन, जो स्वेलिंग वाली होती है, इन्फ्लामेशन, वो वाली देंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केस एंड रेस्पिरेशन, प्रोवाइड करें एंड आइसोलेशन, प्रोवाइड डार्क रूम टू पेशेंट फॉर फोटोफोबिया। पेशेंट को अगर लाइट से
दिक्कत होती है, उसको फोटोफोबिया हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा लाइट को कम रखेंगे, ज़्यादा लाइट में नहीं रखेंगे, उसको कम लाइट में रखेंगे पेशेंट को। प्रिवेंशन थॉट इम्यूनाइजेशन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। और इम्यूनाइजेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है इंकरेज फॉर एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक। जो फ्लूइड इंटेक कराएंगे उसको पेशेंट को इंकरेज फॉर एडिक्वेट बेड रेस्ट इन ह्यूमिड एंड वार्म रूम। और पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए जो उसको लगेगा ज़्यादा ठंडा नहीं देना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसको रूम का प्रोवाइड कराएंगे। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बहुत साफ सफाई काम में विशेष ध्यान देना है पेशेंट को। प्रोवाइड ओरल एंड पर्सनल हाइजीन टू पेशेंट। और पेशेंट की मुख की और पर्सनल जो पेशेंट की है उसकी हम विशेष प्रकार से साफ सफाई करेंगे। प्रिवेंट, हम किससे प्रिवेंट? मीजल्स वैक्सीन प्रिवेंट करेंगे, बचाव कैसे करेंगे पेशेंट का? मीजल्स की वैक्सीन देंगे। मीजल्स की वैक्सीन देने का तरीका या कितने एज में देना है वो MMR का फुल फॉर्म होता है एम से मम्स, मीजल्स, रूबेला। और ये जो वैक्सीन देंगे 9 से 10 महीने में और या फिर 15 से 18 महीने में हम दे सकते हैं। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स